तो आज पढ़ना क्या बाबू, तो पेयर्स ऑफ लाइन्स एंड क्या ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल। पहले तो पढ़ेंगे इसमें क्या दिया है बाबू, तो सबसे पहले दिया हुआ बाबू क्या, पेयर्स ऑफ लाइन्स। क्या दिया हुआ, पेयर्स ऑफ लाइन्स। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे बाबू, चर्चा करेंगे पेयर्स ऑफ लाइन्स के बारे में। पेयर्स ऑफ लाइन्स के बारे में चर्चा करेंगे। पेयर्स ऑफ लाइन्स क्या है बाबू, बोलता है अ लाइन पढ़ लेना। चल देखो क्या पढ़ना बाबू, पेयर्स ऑफ लाइन्स। क्या पढ़ना, पेयर्स ऑफ लाइन्स। कहने का मतलब है बाबू, पेयर्स ऑफ लाइन्स कहते किसको, तो पेयर्स ऑफ लाइन्स कहते किसको है ये बाबा, क्या है बाबा, तो पेयर्स ऑफ लाइन का मतलब होता है बाबू अ पेयर ऑफ लाइन्स इन अ प्लेन इज आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। इंटरसेक्टिंग और क्या बाबू, पैरेलल। कहने का मतलब है कि जब पेयर ऑफ लाइन कहने का मतलब होता है जब प्लेन पर दो रेखा क्या करते हैं बाबू, एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि विभाजित करते हैं, काटती है। क्या करती है बाबू, काटती है, या तो क्या करते हैं बाबू, एक दूसरे के क्या जाती है बाबू, समानांतर। क्या जाती है, एक दूसरे के क्या जाती है, समानांतर जाती है। तो ये क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग करती है। क्या करती है, इंटर क्या करते हैं बाबू, सेक्टिंग करती है। INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक दूसरे को क्या करती है बाबू, काटती है। क्या करती है, काटती है, या क्या करती है बाबू, एक दूसरे के कहा जाती है बाबू, समानांतर। क्या जाती है, समानांतर जाती है। एक दूसरे को क्या जाती है बाबू, समानांतर जाती है। देन पेयर्स ऑफ लाइन्स करने का मतलब है कि दो प्रकार का हो सकता है बाबू, या तो एक लाइन एक दूसरे को क्या करेगा बाबू, क्रॉस करेगा। क्या करेगा, क्रॉस करेगा, अर्थात एक्स की तरह, या तो एक दूसरे के क्या जाएगा बाबू, समानांतर। क्या जाएगा, समानांतर। जैसे कि रेलवे लाइन की पटरी की तरह। कैसे, रेलवे लाइन की पटरी की तरह। जब हम पेयर बनाएंगे तो पेयर बनता है किससे बाबू, दो से। जब भी हम किसी का पेयर बनाते हैं तो कैसे बनता है, दो का पेयर बनता है। रेखा लें या कोई वस्तु ले, तो वस्तु का भी पेयर बनाते हैं बाबू, तो किससे बनता है, दो से। जैसे 2 और 4 का पेयर बनाना, तो 2 और 4 लेंगे। क्या लेंगे, 2 और 4 लेंगे, पेयर बनाना है। तो पेयर जब भी बनता है तो दो वस्तु के, वस्तु दो वस्तु। तो इसमें क्या कर रहे हैं, लाइन का पेयर बना रहे हैं। किसका पेयर बना रहे हैं, लाइन का पेयर बना रहे हैं। जब हम इसका लाइन का पेयर बना रहे हैं बाबू, यहाँ क्या लेंगे, 2 गो लाइन। क्या गो लाइन, 2 गो लाइन। जब 2 पेयर लाइन लेते हैं बाबू, कहाँ बाबू, प्लेन पे। कहाँ, प्लेन। प्लेन मतलब समतल, यानी समतल जगह पे लेते हैं, तो आइदर करता है, या तो वो क्या करेगा, इंसेक्टिंग करेगा। क्या करेगा, इंसेक्टिंग। या तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, या क्या करेगा वो, एक दूसरे के क्या जाएगा, समानांतर। क्या जाएगा, समानांतर जाएगा। वही क्या है बाबू, पेयर्स ऑफ लाइन से। क्या है बाबू, पेयर्स ऑफ लाइन से। बात समझ में आई, बोलो बाबू हाँ या ना। चलिए बाबू अगला बोलता है क्या है, अगला बोलता है बाबू क्या, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कहता है क्या है बाबू, a line that cuts across two or more lines at distinct point is called a transversal। बोलता है क्या बाबू कि दो या दो से अधिक लाइन, दो या दो से क्या बाबू, अधिक लाइन एक दूसरे को क्या करता है बाबू, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, एक लाइन जो है दो या दो से अधिक लाइन को क्या करता है, वो काटता है। क्या करता है, काटता है। ये कहाँ काट रहा है, मान लेते हैं बाबू इस बिंदु ए पर काट रहा है, और ये क्या बिंदु बी पर काट रहा है। तीसरी को एक लाइन है बाबू क्या,
इसको मान लें एम और क्या एन, इसको मान लेते हैं बाबू पी, क्या मान लेते हैं पी। तो पी लाइन जो बाबू एम और एन लाइन को क्या करे बाबू, तो दो बिंदु पे, एम को ए बिंदु पर तथा पी को के बिंदु पे, पी को बी बिंदु पर क्या करे बाबू, काट रही, क्या करे है, काट रही। तो क्या बोला ट्रांसवर्सल, क्या बोला, अ लाइन डेट कट अक्रॉस द टू और मोर लाइन्स, यानी दो या दो से अधिक लाइन्स को क्या करता है, डिस्टिकेट पॉइंट करता है, यानी कि पॉइंट पर, एक पॉइंट पे क्या करता है वो काटता है, क्या करता है, काटता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू, ट्रांसवर्सल कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे फिगर देख लिया, एग्जाम्पल में क्या बोल दिया बाबू, लाइन्स पी इज अ ट्रांसवर्सल एज इट कट्स एम एंड एन एट क्या बाबू, डिस्टिनेक्ट पॉइंट। कहता है बाबू जो पी रेखा है, ये वाला जो पी रेखा है वो क्या बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवेन, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जो दो रेखा एम और एन को क्या करे बाबू, प्रतिच्छेद करे, अर्थात क्या करे बाबू, काट रही, क्या कर रही है, काट रही है। बात समझ में आया बाबू, बोल है ना। इसी को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा। बोलेंगे क्या, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है बाबू, प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहते हैं क्या, तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा। तो लिख देते बाबू, हिंदी में भी लिखवा देते हैं, तिर्यक रेखा क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कहने का मतलब क्या होता है बाबू, तिर्यक रेखा कहने का मतलब होता है कि यदि एक रेखा दो या दो से अधिक, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे या इसी को बोलते बाबू क्या, प्रतिच्छेद करे, क्या करे बाबू, प्रतिच्छेद करे, तो उसे उन दी हुई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, तिर्यक रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या बोले बाबू, बोले यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक क्या बाबू, रेखाओं को क्या करती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे बाबू, काटे। तो क्या बोले, दो या दो से अधिक, एक रेखा एक हो गया और एक रेखा एक हो गया, दो रेखा हो गया है, दो रेखाओं के अगर कोई तीसरी रेखा क्या करते बाबू, भिन्न भिन्न बिंदु पे क्या कर रहे बाबू, काट रहे, भिन्न भिन्न बिंदु पे क्या कर रही है, काट रहे। बिंदु ए हो गया, ये बिंदु पे काट रहे बाबू, और क्या बात रहे बाबू, ये बिंदु पे क्या कर रहे बाबू, काट रहे, यानी भिन्न भिन्न बिंदु पे क्या करे बाबू, काट रहे, क्या कर रहे है, काट रहे। इसी को क्या बोलेंगे बाबू, इस रेखा को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। बात समझ में आया बाबू, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट, एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बाबू आगे। दो रेखा है, क्या है बाबू, मान लेते हैं बाबू क्या, दो रेखा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दो रेखा दिया हुआ है। पहला रेखा एक रेखा ये दिया हुआ बाबू, मान लेते हैं दो रेखा, एक रेखा फर्स्ट रेखा और एक क्या बाबू, सेकेंड रेखा, दो रेखा दिया है, मान लिया। मान लेते हैं बाबू क्या, ए बी तथा 20, ए बी तथा क्या बाबू
ए बी रेखा है बाबू, एक रेखा क्या है बाबू सी डी। क्या रेखा बाबू सी डी रेखा। एक ए बी रेखा और एक क्या है सी डी रेखा है, जिसके कोई तीसरी रेखा, जिसे कोई तीसरी रेखा क्या कर रहा है बाबू प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है कोई तीसरी रेखा क्या कर रहा है बाबू प्रतिच्छेद कर रहा है। मान ले बाबू यह रेखा क्या कर रहा है बाबू प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ये तीसरी रेखा क्या कर रहा है बाबू प्रतिच्छेद कर रहा है। मान लेते बाबू क्या पी क्यू रेखा। कौन पी क्यू क्या कर रहा है बाबू, तो पी क्यू रेखा क्या कर रहा है बाबू, तो क्या कर रहा है दोनों रेखा को ए बी तथा सी डी रेखा को क्या कर रहा है बाबू काट रहा है। क्या कर रहा है काट रहा है। जैसे लिखेंगे बाबू क्या ए बी तथा सी डी दो रेखाओं को, सी डी दो रेखाएं, सी डी दो रेखाएं हैं, ए बी तथा सी डी क्या बाबू दो रेखाएं हैं, रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा पी क्यू, रेखा पी क्यू क्रमशः बिंदु कहाँ बाबू, तो ये बिंदु मान लेते हैं, यह बिंदु है, ये बिंदु और क्या ए बिंदु है, जो क्या बाबू एस और आर बिंदु पे क्या करता है बाबू प्रतिच्छेद करता है। क्या कर रहा है बिंदु एस तथा बिंदु आर, बिंदु एस तथा क्या बिंदु आर पर क्या करती है बाबू प्रतिच्छेद करती। क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसी बिंदु एस और बिंदु आर पे क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों रेखाओं मिल, ये तीनों रेखाओं मिलके क्या करती है बाबू एंगल बनाती है। क्या बनाती है एंगल। ये टोटल कितने एंगल बनाती है बाबू 8 एंगल। कितने एंगल बनाती है 8। जैसे एक एंगल 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बनाती है। टोटल एंगल कितने बनाती है बाबू 8 एंगल बनाती है। जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने कोण बनाते हैं बाबू 8 कोण। कितने कोण बनाते हैं 8 कोण बनाते हैं। यानी बिंदु एस तथा आर मिला के कितने कोण बना रहे हैं 8। यानी बिंदु एस पर कितने कोण बन रहा है बाबू, तो बिंदु एस पर कितने कोण बन रहा है बाबू 4। कितने बन रहा है 4। और बिंदु आर पर कितने कोण बन रहा है बाबू, तो कितने बन रहा है 4। कितने बन रहा है 4। तो टोटल कितने कोण बन रहा है बाबू, तो 8। कितने बन रहा है टोटल कितने कोण बन रहा है बाबू, तो टोटल कितने कोण का बन रहा है 8 बन रहा है। कितने बन रहा है 8 बन रहा है। यानी बोले क्या कि जब कोई तिर्यक रेखा, यानी जब दो समानांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोणों में विभाजित करती है बाबू 8 कोणों में। कितने कोणों में 8 कोणों में विभाजित। क्यों, क्योंकि यह कितने बिंदु पे काटते हैं बाबू, तो पहली रेखा को इस एक बिंदु पर तथा दूसरी रेखा को दूसरी अलग बिंदु पर, यानी 2 बिंदु पे क्या करते हैं वो प्रतिच्छेद करती। क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो एक पहली बिंदु पर 4 कोण बनता है और दूसरी बिंदु पर क्या कोण बनता है 4 कोण बनता है। बात समझ में आया बाबू, बोलो हाँ या ना। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट। अब बोलता है बाबू इसमें इन कोणों को क्या किया गया बाबू, तो नामांकन किया गया, यानी बतलाया गया, यानी युग्म बनाया गया। क्या बनाया गया युग्म बनाया गया। जिसमें अगर बोलता है बाबू क्या कोण एक, क्या कोण एक और बाबू क्या कोण एक और क्या बाबू कोण 2 तथा कोण 7 और क्या बाबू कोण 8 बाबू। एक कोण जो है बाबू बाहर का कोण है। क्या कोण है बाहर का कोण है, अर्थात कौन कोण है बाह्य कोण है। कौन कोण है बाबू बाह्य कोण। क्या यह कार्य करने का मतलब यह रेखा से ऊपर है बाहर है, और यह भी क्या है बाबू यह रेखा से क्या है बाहर है। यानी कोण 1 और कोण 2 क्या है बाबू बाहर है, और कोण 8 7 और क्या बाबू 8 क्या बाबू बाहर क्या है बाहर। इसीलिए कोण 1 2 और 7 और 8 कौन कौन है हो गया बाबू बाह्य कोण। कौन कौन हो गया बाह्य कोण हो गया। और कोण 3 क्या बाबू कोण 3 कोण 4 कोण 5 और क्या बाबू कोण 6। क्या कोण 6 जो है बाबू अंतः कोण है। कौन कौन है अंतः कोण है। क्यों अंतः कोण है, क्योंकि यह अंदर का कोण है। 4 3 4 5 6 कौन कौन है बाबू
अंदर का। कौन कौन है? अंदर का कोण है, इसीलिए क्या है बाबू? अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं? अंतः कोण कहलाते हैं। अब बोलता है बाबू इसी कोनों पर क्या किया गया हो, इसमें क्या किया गया? बांटा गया। क्या किया गया है? बांटा गया। पहला बांटा गया बाबू कौन कौन? संगत कोण। कौन कौन बांटा गया है? तो पहला बांटा गया बाबू संगत कोण। कौन कौन? संगत कोण बांटा गया है। तो संगत कोण कहते किसको है बाबू? देखेंगे तो संगत कोण कहने का मतलब क्या बाबू? एक साइड का ही होता है। कौन होता है बाबू? एक साइड। जैसे संगत कोण में किसको किसको युग्म बनाया गया है? तो संगत कोण का युग्म बनाया गया बाबू कौन कौन का? तो संगत कोण का युग्म बनाया गया बाबू क्या? कोण 1 और कोण 5 का पेयर बनाया गया बाबू। कोण 1 और क्या? कोण 5। कोण 2 और क्या बाबू? कोण 2 और क्या बाबू? कोण 6। तीसरा बताया बाबू कोण 4 और क्या बाबू? कोण 8। कोण 4 और कोण 8 और कोण 3 और क्या बाबू? तो कोण 3 और क्या बाबू? कोण 7। कोण 3 और कोण 7। ये बाबू कौन कौन है बाबू? संगत कोण। कौन कौन है? संगत कोण है। कौन कौन है बाबू? तो संगत कोण है। तो संगत कोण क्या बोले बाबू? तो फिगर की तरफ चलते हैं। तो फिगर क्या बोला बाबू? जैसे ये फिगर है तो क्या बोला? कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और क्या बाबू? कोण 5 है। तो ये बाहर का कोण है, ये बाहर अंदर का कोण है। तो क्या बाबू? संगत कोण। क्या है? संगत कोण। ये भी लेफ्ट साइड और ये भी लेफ्ट साइड को संगत कोण। कोण 2 और क्या बाबू? कोण 6। कोण 2 और क्या? कोण 6। ये भी संगत कोण है। कोण 3 और कोण क्या बाबू? 7। कोण 4 और कोण 8। कोण 4 और कोण 8। ये क्या है बाबू? संगत कोण। कौन कौन है? संगत कोण है। जैसे कि अगला बताएंगे बाबू। अगला कोण क्या बनता है? अगला कोण है बाबू एकांतर कोण। कौन कौन? एकांतर कोण। एकांतर कोण है। एकांतर कोण। एकांतर कोण करने का मतलब होता है बाबू कि एक ही ओर के अंतः कोण। एक ही ओर के अंतः कोण अर्थात क्या बाबू? कोण 4 और क्या बाबू? कोण 6। कोण 4 और क्या? कोण 6 और कोण बाबू? कोण 3 और क्या बाबू? तो कोण 5। कोण 3 और कोण 5। तो एकांतर कोण में एक होता है बाबू अंत कोण। क्या होता है? अंत कोण यानी कि अंदर का कोण। किसका कोण? अंदर का कोण। जैसे फिगर में देखिए बाबू तो एकांतर कोण का अंदर का कोण, अंदर का कोण तो क्या होगा? कोण 4 बराबर कोण 6। कोण 4 कोण 4 और क्या? कोण 6 क्या बाबू? अंदर का कोण है एकांतर कोण। और कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5 क्या हो गया? अंदर का कोण। किसका कोण? अंदर कोण। लेकिन यही बाहर का कोण एकांतर कोण कौन हो जाएगा बाबू? कोण 1 और क्या? कोण 7। कोण 1 और कोण 7 और कोण 2 और कोण 8 क्या हो गया? बाहर का एकांतर कोण। कौन कौन? बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। चलिए बाबू तो बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा बाबू? कोण क्या हो जाएगा? तो कोण 1 और क्या बाबू? कोण 1 और क्या बाबू? कोण 7। कोण 1 और कोण 7 और बाबू क्या? कोण 2 और क्या बाबू? तो कोण 2 और क्या बाबू? कोण 8 क्या हो गया बाबू? बाह्य एकांतर कोण। कौन कौन? बाह्य एकांतर कोण हो गया। अगला बाबू क्या? तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा पर एक ही ओर का क्या बाबू? अंतः कोण। एक ही ओर का क्या? अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा पर एक ही ओर का अंतः कोण क्या होता है वो? रेखा पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण कौन होता है बाबू? पहला कोण बनता है कोण 4 और क्या बाबू? कोण 5। कोण 4 और क्या? कोण 5 और दूसरा कोण बनता है बाबू कोण 3 और क्या बाबू? कोण 7। कोण 3 और क्या? कोण 3 और क्या बाबू? कोण 6। कोण 3 और क्या बाबू? कोण 6 जो है तिर्यक रेखा का पर का कोण है। कौन का है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण है। तो क्या बोले बाबू? कोण 4 और क्या बाबू? तो कोण 4 और क्या बाबू? कोण 5। कोण 4 और क्या? कोण 5 और कोण 3 और क्या बाबू? कोण 6 जो है ये क्या? वो अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण है। क्या चीज पर का बाबू? तो तिर्यक रेखा का। किसका? तिर्यक रेखा का क्या है बाबू? अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण है। बात समझ में आया बाबू? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। चलिए बाबू अब करने का मतलब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं बाबू। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं बाबू क्या? इंटीरियर एंगल। क्या? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या होता है बाबू? द एंगल
इंटर मतलब अंदर होता है। इंटीरियर एंगल कहने का मतलब होता है बाबू द एंगल विच लाई इन द इंटीरियर with reference to lines AB and CD. AB line and क्या बाबू CD are known as interior angle. इंटीरियर एंगल्स कहता है क्या बाबू कि द एंगल बीच क्या बाबू लाई इन द इंटीरियर, इन द क्या बाबू इंटीरियर, यानी कि वैसा एंगल जो क्या बाबू लाइन का क्या बाबू अंदर हो, क्या हो अंदर हो, विथ रिफरेंस टू द लाइन ए बी एंड सी डी, जिसका रिफरेंस करने का लाइन ए बी एंड सी डी का क्या बाबू अंदर हो। जैसे ये लाइन है, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन में क्या हो गया, ये लाइन हो गया, इसके कोई रेखा क्या करा हो, प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या करा प्रतिच्छेद। तो ये ए बी है क्या बाबू, ए क्या बाबू ए आई क्या बाबू बी आई क्या बाबू सी और क्या डी। तो ए बी और सी डी के क्या बाबू अंदर में क्या चीज में हो, अंदर में हो, तो इसे क्या बोलेंगे इंटीरियर, क्या बोलेंगे इंटीरियर रीजन। कौन बोल रीजन, इंटीरियर रीजन बोलेंगे। अगर यही ए बी और सी डी का क्या हो बाहर, क्या हो बाहर हो, तो बाहर में होगा तो इसी को क्या बोलेंगे एक्सटीरियर, क्या बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन, क्या बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन बोलेंगे। इधर से ये भी बाहर होगा तो ये भी क्या होगा एक्सटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन। समझ में आया बाबू। आगे चलते हैं, तो आगे क्या बोलता है, अगर यही रेखा कहने का मतलब क्या बाबू, इसी को क्या करते बाबू, दो रेखा ऊपर से आ रही है, दो रेखा क्या कर रहे बाबू ऊपर से आ रहा है, दो रेखा क्या आ रहा है बाबू ऊपर से, क्या आ रहा है ऊपर से आ रहा है। दो रेखा ऊपर से आ रहा है, इसको कोई तीसरी रेखा क्या कर रही है बाबू काट रही है, क्या कर रही है काट रही है। तो ये क्या हो गया बाबू ऊपर, इस रेखा का ऊपर वाला भाग क्या हो गया एक्सटर्नल, क्या होगा एक्सटीरियर रीजन। कौन रीजन एक्सटीरियर रीजन। और ये वाला बीच वाला भाग क्या हो गया बाबू इंटीरियर, क्या हो गया INTERIOR इंटीरियर रीजन हो गया। और ये वाला भाग क्या हो गया बाबू एक्सटीरियर, क्या हो गया एक्सटीरियर रीजन। यानी कहने का मतलब है कि इस रेखा मान ले बाबू यह रेखा ए है, ए बी है, क्या है ए बी है, और ये रेखा क्या हो सी डी है, क्या है सी डी। और इसको कौन काट रहा है बाबू पी क्यू, कौन काट रहा है पी क्यू काट रहा है। तो ए बी रेखा के अंदर वाला, ए बी रेखा के अंदर और सी डी रेखा के अंदर वाले भाग को क्या करेंगे इंटीरियर रीजन। कौन रीजन इंटीरियर रीजन। और ए बी के बाहर वाला को क्या एक्सटीरियर, और सी डी के बाहर वाला को क्या एक्सटीरियर रीजन कहेंगे, क्या कहेंगे एक्सटीरियर रीजन कहेंगे। बात समझ में आया बाबू, बोलो हाँ या ना। तो बताओ इंटीरियर रीजन में कौन कौन आ जाए बाबू, तो कौन 2, कौन 3, कौन 5, कौन 8, ये क्या है बाबू इंटीरियर रीजन। कौन रीजन है इंटीरियर रीजन, यानी कि इंटीरियर एंगल है। कौन एंगल है इंटीरियर एंगल है। कौन एंगल है इंटीरियर, यानी अंदर का एंगल। कहाँ का अंदर एंगल, अंदर का एंगल। जैसे देखो बाबू कहाँ बता रहे थे यहाँ, हाँ देखो क्या लिखे बाबू, तो जैसे यहाँ से ई कौन के हिसाब से चलेंगे तो नहीं, अगर कहने का मतलब यहाँ लिखें 3 4 6 और 5, 3 4 और 6 और 5, तो ई पिक्चर के हिसाब से चलेंगे बाबू। ई पिक्चर के हिसाब से कौन होगा 3 4 6 और क्या होगा बाबू 5, 3 4 और 6 और 5 हो जाएगा, 3 4 और 6 और क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कौन 3, कौन 3, कौन 4, कौन 5 और क्या बाबू कौन 6, कौन 5 और क्या बाबू कौन 6, क्या हो जाएगा बाबू इंटीरियर एंगल। कौन एंगल इंटीरियर एंगल हो जाएगा। बात समझ में आया बाबू, बोलो है या ना। अगला हेडिंग डालो, अगला है बाबू क्या एक्सटीरियर रीजन। कौन रीजन एक्सटीरियर रीजन। तो एक्सटीरियर रीजन क्या बोलता है बाबू, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या हो बाबू, एंगल्स कहने का मतलब क्या बोलता है
बोलता है बाबू कि द एंगल बीच लाई इन द एक्सटीरियर रीजन with reference to lines AB and CD. AB and CD are known as exterior angle. जैसे कौन हो जाएगा वो एक्सटीरियर एंगल में, एक्सटीरियर एंगल में कौन हो जाएगा बाबू, एक्सटीरियर एंगल में कौन हो जाएगा, चलेंगे बाबू इधर आएंगे, कौन हो जाएगा 1 2 7 और 8, कौन हो जाएगा 1 2 7 और क्या बाबू 8 हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, कौन क्या हो जाएगा बाबू, कौन 1 कौन 2 कौन 7 कौन 8, कौन सा एंगल है बाबू, एक्सटीरियर एंगल। कौन एंगल, एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आया बाबू, एक्सटीरियर एंगल है। अगला बाबू क्या बोलता है, अगला बोलता है बाबू क्या, तो अगला बोलता है को इंटरल एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या बोलता है बाबू, तो बोलता है द एंगल which lie on the same side of the transversal and inside the lines are known as co-interior एंगल। बोलता है बाबू कि वे एंगल जो कहने का मतलब है कि सेम साइड में हो, क्या हो, सेम साइड होते यानी जिधर है उसी साइड का हो, लेकिन क्या हो बाबू ट्रांसवर्सल एरिया, कौन एरिया, ट्रांसवर्सल एरिया का, जैसे कहने का मतलब ये कोई क्या हो रेखा है, इसको क्या करा ट्रांसवर्सल रेखा क्या करा काट रहा, तो इसका जो भाग जो बाबू की सेम साइड हो, यदि ए साइड है तो ये साइड होना चाहिए, ये साइड है तो ए साइड होना चाहिए। और फिर क्या बोलता है इन साइड, क्या इन साइड करने का मतलब अंदर, इन साइड करने का मतलब क्या अंदर, यानी कौन ए और क्या बाबू कौन ई और कौन ए वाला भाग और क्या बाबू कौन ए वाला भाग और क्या कौन ए वाला भाग, ए दोनों भाग और ए दोनों भाग क्या बाबू, तो क्या है को इंटीरियर एंगल है। कौन एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो फिगर के हिसाब से क्या हो जाएगा बाबू, तो फिगर के हिसाब से हो जाएगा क्या कहा गया, हाँ फिगर के हिसाब से हो जाएगा बाबू का कौन 3 और कौन 6 और कौन 4 और कौन 5, कौन 3 और कौन 6 और कौन 4 और क्या बाबू कौन 5, कौन 4 और कौन 5 हो जाएगा। तो क्या कौन 3 और क्या बाबू कौन 3 और क्या बाबू 1 2 कौन 3 और कौन 5 और क्या कौन 4 और क्या बाबू कौन 6, कौन 4 और कौन 6, तो कौन 3 और कौन बाबू 5 एंड क्या बाबू कौन 4 एंड क्या बाबू कौन 6, क्या कौन 6 क्या है बाबू, तो कौन एंगल है को इंटीरियर एंगल, कौन एंगल है को इंटीरियर एंगल है बाबू। अगला देखो, अगला एंगल क्या बोलता है, अगला एंगल है बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का हिंदी होता है स अंतःकोण, क्या होता है स अंतःकोण। अगला है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं बाबू कि द एंगल बीच लाई बिटवीन
lie between the two lines and on opposite side of the transversal are called alternative इंटीरियर। कहने का मतलब क्या है बाबू कि जब दो एंगल, जैसे जब जो रेखा ए बी है, ये बाबू क्या बाबू ए बी एक रेखा है, ठीक है, इसे कोई तीसरी रेखा क्या कर रहा है बाबू, काट रहा है, पी क्यू क्या कर रहा है बाबू, काट रहा है, पी क्यू क्या कर रहा है, काट रहा है। बोलता है बाबू कि द एंगल बीच बिटवीन द लाइन्स एंड वन अपोजिट, यानी बिटवीन द लाइन एंड वन अपोजिट साइड, यानी कहने का मतलब एक कोण है तो एक कोण होना चाहिए, और बाबू क्या एक कोण है तो बाबू क्या एक कोण है तो क्या होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए, बीच क्या ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल लाइन कौन है बाबू, ये है। जो तिर्यक लाइन कौन है, जो क्या कर रहा है, दोनों रेखा को आपस में क्या करता है, काटता है, दोनों रेखा को क्या करता है, काटता है, उसी को क्या करता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसी का एक साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड, यानी कोण ए होगा तो क्या बाबू ए, कोण ए होगा तो क्या ए होगा, इज कॉल्ड द अल्टरनेट इंटीरियर, इज कॉल्ड द क्या अल्टरनेट इंटीरियर होगा। जैसे करने का मतलब बाबू क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर जैसे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लेते हैं बाबू कोण 3 और क्या बाबू कोण 5, यहाँ कोण 3 और क्या बाबू कोण 5, तो कोण 3 एंड क्या बाबू कोण 5, यहाँ मान लो बाबू क्या कोण 2 और क्या बाबू 8, कोण 2 और कोण 8, तो कोण 2 और क्या बाबू कोण 2 एंड क्या बाबू कोण 8, कोण 2 एंड कोण क्या 8, एक ऐसा एंगल है बाबू, तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है बाबू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी को क्या बोलते हैं वो एकांतर कोण, कौन कौन एकांतर कोण, यानी अंत एकांतर कोण, कौन कौन अंत एकांतर कोण, कौन कौन बोलते हैं अंत एकांतर कोण, जिसको डिफिनेशन हम कहा हिंदी में पहले क्या कर चुका है, लिखा चुके, क्या कर चुके हैं, लिखा चुके हैं। चलिए अब क्या बोलते हैं बाबू, अंत एकांतर कोण बोलते हैं। चलिए बाबू अगला देखते हैं बाबू, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बाबू, अगला नंबर बोलता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कौन एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या एंगल बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहते हैं किसको बाबू, द एंगल बीच लाई आइदर above or below all the lines on the same side of the transversal are known as corresponding एंगल। बोलता है बाबू कि संगत कोण कहते हैं किसको, करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, संगत कोण, कौन कौन संगत कोण कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बोलता है क्या बाबू कि द एंगल बीच लाइन आइदर एबव और बिलो, यानी कि आइदर क्या वो एबव होता है और क्या उसके नीचे, क्या नीचे आइदर एबव एंड क्या बाबू बिलो, क्या बिलो द लाइन्स ऑन द सेम साइड, कौन साइड सेम साइड। तो बाबू बोलो ये दो रेखा दे दिया, क्या दे दिया बाबू, ये दो रेखा है बाबू, मान लो ए बी एंड सी डी क्या बाबू दो रेखा, इसको कोई तीसरी रेखा पी क्यू क्या करे बाबू काट रही, क्या करे काटे, तो क्या बोल रहा ए भव, क्या ए भव, क्या ए भव, यानी कि कौन मान ले ए कौन मान लेते हैं, अगर ए भव बोल रहा है बाबू तो ए भव चलते, अगर मान लो इसको कौन एक, इसको कौन क्या बाबू 4, इसको कौन 6, कौन क्या 7, तो आइदर ए भव एंड क्या बाबू आइदर बिलो, आइदर ए भव एंड क्या बाबू आइदर बिलो, यानी कि पहले रेखा को क्या बाबू आइदर और दूसरा रेखा क्या बिलो, यानी आइदर एवं क्या वो आइदर कौन साइड
सेम साइड, कौन साइड, सेम साइड, यानी 4 है तो 7, 4 है तो 7 और 1 है तो बाबू क्या 6, 1 है तो क्या 6, 4 और है तो 7 और 1 है तो क्या बाबू 6, क्या 6, यानी कहने का मतलब है आइदर एबव एंड क्या बाबू आइदर बिलो इज नोन एज कौन बाबू, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कौन एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल चलेंगे, कौन एंगल चलेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल चलेंगे। तो बताओ बाबू, तो चलेंगे बाबू, तो इसका सही इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका एग्जाम्पल एक बार नंबरिंग दे देते हैं, नंबरिंग दे के लिखते हैं। चलिए बाबू, जैसे इसका नंबरिंग देते हैं बाबू, एक दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 3 देते हैं, 5 देते हैं बाबू, 6 देते हैं और 7 और क्या बाबू 8। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, एक और क्या बाबू, एक और क्या हो जाएगा, एक और क्या बाबू 5, एक और 5 और 2 और क्या बाबू 6, 2 और क्या 6, आइदर एबव एंड क्या आइदर बिलो, आइदर एबव एंड क्या आइदर बिलो, यानी कि कोण 2 एंड क्या बाबू कोण 6, कोण 1 और क्या बाबू कोण 5, कोण 1 और क्या कोण 5, और बाबू एक क्या बाबू, तो एक क्या बाबू कोण 3, क्या है कोण 3 और क्या बाबू कोण 7, कोण 3 और क्या कोण 7 और कोण 4 और क्या बाबू कोण 8, कोण 4 और क्या कोण 8, तो कोण 3 और क्या बाबू कोण 7 और कोण 4 और क्या बाबू कोण 8, एक कौन हो गया बाबू, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कौन एंगल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अर्थात कौन कौन हो गया बाबू, तो संगत कोण, कौन कौन हो गया, संगत कोण हो गया। बात समझ में आया बाबू, बोलो हाँ या ना, तो दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, अगला जब आज के क्लास का आखिरी प्रश्न क्या बोलता है बाबू, कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या होता है बाबू, तो इसका मतलब होता है एकांतर बाह्य कोण, क्या होता है एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाबू क्या बाह्य कोण होता है, एकांतर क्या बाबू बाह्य कोण होता है। तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या होता है बाबू, कि द एंगल, क्या बोलता है बाबू, द एंगल, या ऐसे लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं क्या, द वर्टिकली अपोजिट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर known as अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या बाबू एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन एंगल हो जाएगा बाबू, तो कोण 1 और क्या बाबू कोण 1 और क्या बाबू कोण 7, या इधर से चले, यहाँ इधर से चलते हैं बाबू, अलग जो हम एग्जाम्पल फिगर पा रहे थे उससे चलेंगे। तो फिगर पा रहे थे बाबू, तो फिगर क्या पा रहे थे, आ जाए इधर, फिगर पा रहे थे बाबू 1 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस हिसाब से चलेंगे बाबू। तो बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा बाबू, तो बाह्य एकांतर क्या कोण हो जाएगा, कोण 1 और क्या बाबू कोण 7, कोण 1 और क्या कोण 7 और क्या हो जाएगा कोण 2 और क्या हो जाएगा बाबू कोण 8, कोण 2 जोड़ और क्या कोण 8। अगर फिगर से देखना है बाबू, तो ये क्या हो, दो रेखा, इसको कोई तीसरी रेखा काटे, तीसरी रेखा क्या करा बाबू काट रहा है, तो कोण 1 और क्या बाबू कोण 7, क्या ये भी बाहर है और ये भी क्या है बाहर है, तो बाह्य एकांतर कोण हो गया यहाँ क्या कोण 2 और क्या बाबू कोण 8, क्या है कोण 8, तो ये भी बाहर है और क्या है बाबू ये भी बाहर है, ये भी बाहर और ये भी बाहर, क्या हो गया बाबू, तो क्या हो जाएगा ये भी क्या होगा बाह्य एकांतर कोण, कौन कौन बाह्य एकांतर कोण हो गया। बात समझ में आया बाबू, तो आज की सेवा यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।